हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बढ़ते हुए टॉपिक पर आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। इसका नाम है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर और आपसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चलो आज समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में इतनी सारी बातें पढ़ी कि एडिशन थ्योरम क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इवेंट हमें गिवन होता था और हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते जाते थे। अब यहाँ बात करेंगे कंडीशनल। कंडीशन का मतलब है आपको प्रोबेबिलिटी तो अभी भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको किसी एक कंडीशन की बेस पर निकालनी पड़ेगी। यानी इसमें कोई भी दो इवेंट से होंगे और किसी एक इवेंट की बेस पर कोई दूसरा इवेंट हो रहा होगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। इस वजह से इसका नाम होता है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये छोटा सा इसका ज्ञान था, ऐसा ले लो, समझ लो। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है ए बाय बी। ए बाय बी का मतलब है किसी बी इवेंट की वजह से ए हो रहा हो, ऐसा मतलब समझना इसका। किसी भी बी इवेंट की वजह से ए हो रहा हो और उसका फॉर्मूला होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। आओ अब देखते हैं हमें किस किस तरह के सवाल कैलकुलेट करने को मिलते हैं। सवाल पढ़ते हैं। बोलता है 10 कार्ड नंबर 1 to 10, 1 से लेके 10 कोई भी कार्ड है जो कि एक बॉक्स के अंदर मिक्स हुए हुए हैं। बोल रहा है एंड वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उसमें से कोई एक कार्ड उठा लिया जाता है रैंडमली। इट इज नोन, अब समझना, यहाँ तक तो रैंडमली कार्ड उठा लिया, कोई मसला नहीं, यहाँ तक की तो बात हम आसानी से कर लेंगे, पहले भी करके आए थे। अब यहाँ बोल रहा है इट इज नोन, जो कार्ड गिरा हो, यानी कार्ड गिरा है या कार्ड उठाया गया है वो 3 से बड़ा है। ये आपको कंडीशन गिवन हो गई। अब एक कंडीशन दे दी, ये जो कार्ड जो है वो 3 से बड़ा है। तो बोल रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी होगी अगर वो मुझे पता है कि कार्ड 3 से बड़ा है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कितने चांसेस होंगे 3 से बड़ा होने पर कि उसका जो आंसर है कार्ड वाला, उसका जो कार्ड का नंबर है वो इवन हो जाए। तो समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम तैयार करेंगे। सवाल में कह रहा है कि 1 से लेके 10 कार्ड है, तो सैंपल स्पेस आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि भाई 1 2 3 4 अप टू 10, दिस इज द सैंपल स्पेस। और इसमें कुल कोई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास है 10। समझ पा रहे हो? समझ पाने के बाद कह रहा है एक कार्ड रेंडमली गिर जाता है। चलो भाई गिर गया, सैंपल स्पेस तो बना लिया मैंने। बोल रहा है इट इज नोन, अब गिरने वाला कार्ड जो है वो 3 से बड़ा है और मालूम करो कि जो कार्ड है वो इवन भी होना चाहिए। तो ये बात तो मुझे पता थी, अब मुझे इवन, अब मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा लेट ए बी एन इवेंट, ए बी एन इवेंट ऑफ इवन कार्ड। मैंने कहा एक प्रोबेबिलिटी में निकालता हूँ, एक इवेंट बनाता हूँ इवन कार्ड का। हो सकता है इवन कार्ड गिरे जिनको उसने बोला है। तो मैं अगर बात करूंगा इवेंट ए की, तो नंबर ऑफ इवेंट ए अगर आप ऐसे देखो तो भाई हो सकता है 2 गिर जाए। गुड, 1 से लेके 10 कार्ड है, 2 गिरे, 4 गिरे, 6 गिरे, 8 गिरे या तो 10 गिरे। इसका मतलब आपके पास टोटल 5 वेज हैं कि भाई इवन कार्ड गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपसे एक और इवेंट की बात की गई, बोल रहा है लेट बी बी एन इवेंट, बी बी एन इवेंट। आपके पास बी भी एक इवेंट है जो कि कार्ड जो है क्या हो रहा है मोर देन 3, यानी कि आपके पास जो कार्ड गिर रहा है वो 3 से बड़ा है। एक ये बात भी हो सकती है। तो 3 से बड़ा आने का इवेंट कितना हो सकता है? द नंबर ऑफ बी इवेंट आपके पास मैं बनाता हूँ। देखो भाई 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो मतलब टोटल आपके पास इसके 7 वेज हो सकते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के मेरे पास देखो नंबर ऑफ इवेंट 5 थे, टोटल 10 था, ये रिजल्ट आना था 5/10। अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 3 से बड़े गिरने थे, 7 गिर सकते थे और कितने में से गिर सकते थे? 10 में से गिर सकते थे। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी कि बी के होने की वजह से
क्या देखो बी मुझे पहले पता था, बी के होने की वजह से ए का आंसर पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो ए का आंसर पे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे कैलकुलेट करना है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो मुझे मालूम है, पर इंटरसेक्शन के लिए क्या करूं। अब देखो इवेंट ए ये था, इवेंट बी ये था, इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो इन दोनों के अंदर कितनी कॉमन चीजें आपको नजर आ रही हैं, पहले इतना देखो। देखो भाई 4 है सही है, 6 है सही है, 8 है सही है, 10 है सही है, कुल 4 चीजें आपके पास हैं। तो मैं बात करता हूँ द नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास टोटल 4 वेज हैं, ऐसे ही है। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 4/10। सिंपल, 10 में से गिरेगा ना जो भी गिरेगा, सिंपल इसमें सेम रहता है। तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना आया 4/10, और इसका रिजल्ट कितना आया 10/7, पलट के लिख दिया मैंने, 10 से 10 कैंसिल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज द रिजल्ट विल बी 4/7। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ पा रहे होगे कि प्रोबेबिलिटी मैंने कंडीशनल कैसे निकाली। आपको सिर्फ सवाल समझना है और कंडीशन को बनाते जाना है। सवाल नहीं समझोगे काम नहीं कर पाओगे, सवाल को समझना जरूरी है। जल्दी से नोट करो, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली, ये बात तो हमें पता है। आमतौर पर बच्चे को पैदा होने के 2 ही चांसेस होते हैं, या तो लड़का या तो लड़की, इससे आगे हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हमारे को वैसे भी श्योर है कि भाई हर बच्चे के पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ हाफ होती है, इवन इवन होती है। तो भाई वो कह रहा है टू बी अ बॉय और गर्ल इफ अ फैमिली, अगर एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं, सुनना बात को, कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं तो कह रहा है कितनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आगे आपको कंडीशन बताएगा, बोथ आर गर्ल्स, या तो दोनों लड़कियां हो जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी है दोनों लड़कियां हो जाए, और गिवन दैट आपको एक कंडीशन इसने दे दी, बोल रहा है जवान लड़की होनी चाहिए। जवान लड़की से मेरा मुराद है कि अगर पहले लड़का पैदा होता है तो बाद में लड़की पैदा होती है, तो लड़की जो बाद में पैदा होगी ना उसको हम यंगेस्ट कहते हैं, और जो पहले पैदा होगी उसको हम ओल्डर कहते हैं, ठीक है। तो सवालों में ऐसे पहचाना जाता है, उम्र से नहीं देखते, समझ पा रहे हो बात को। चलो भाई बात करेंगे कि सवाल में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेट, मैं कहता हूँ बी एंड जी को डिनोट कर देते हैं हम, डिनोट्स बॉय एंड गर्ल, ठीक है भाई। मैं कहता हूँ बी और जी जो है वो गर्ल और बॉय को डिनोट कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ जो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा ना भाई, मैं कहता हूँ फैमिली में 2 ही बच्चे हो रहे हैं, तो भाई या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो पहला लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, या तो पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं, इसके अलावा कोई चांस मेरे पास नहीं है। तो दिस इज अ सैंपल स्पेस, समझ पा रहे हो 4। तो आपके पास टोटल 4 आपके पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सैंपल स्पेस तो बना लिया, लेकिन अब बात करते हैं इवेंट पर। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मैं कहता हूँ लेट ए बी एन इवेंट। मैंने कहा ए एक इवेंट है, ठीक है, समझ पा रहे हो, किसका, बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां होनी चाहिए, बोथ गर्ल्स। जब दोनों लड़कियां होनी चाहिए तो आप थोड़ा गौर करो कि नंबर ऑफ इवेंट ए के अंदर सिंपली मैं कहता हूँ दोनों लड़कियां सिर्फ एक ही केस में हो सकती हैं, गर्ल और गर्ल, गर्ल और गर्ल ही हो सकती है। तो आप इसका बोलो कितना वे है आपके पास, 1 वे। जब मैं 1 वे की बात करूंगा तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो कोई मसला है, भाई एक ही सैंपल में से आया, टोटल सैंपल के 4 थे, प्रोबेबिलिटी निकल गई। लेकिन अब मैं बात करता हूँ लेट सी बी एन इवेंट। मैंने कहा एक इवेंट सी था जो कि बात कर रहा था यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट गर्ल होनी चाहिए, यानी कि बाद में जो मतलब पहली जो कम उम्र वाली लड़की होगी उसको पकड़ना है, समझ पा रहे हो, ठीक है आगे चलते हैं। तो बेटा जो सी इवेंट होगा ना आपके पास, नंबर ऑफ इवेंट सी, तो कोशिश ये करोगे कि छोटी लड़की हो। देखो भाई छोटी लड़की एक यहाँ हो सकती है, एक छोटी लड़की यहाँ हो सकती है, यहाँ लड़की बड़ी है यहाँ लड़की है ही नहीं, तो इन दोनों को उठाना ही नहीं है, इन 2 को उठा लो। भाई हो सकता है कि
पहले लड़की बाद में लड़का बाद में लड़की, या हो सकता है दोनों लड़कियां हो, उसमें तो कोई इवन चांस ही नहीं है। तो भाई इसमें आपके पास कुल 2 तरीके हैं, 2 वेज। जब 2 तरीके हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका हुआ P ऑफ C कितना है बेटे, 2 आपने इवेंट उठाए और 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल सिंपल पे 4 थे। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन थी। अब बात करते हैं कि इनके इंटरसेक्शन की, क्योंकि उसने बोला यंगेस्ट लड़की होनी चाहिए, अभी भी आपको क्या दे दी, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C निकालो। A बाय C का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। समझ पा रहे हो बात को? चलो यहाँ करेंगे। तो भाई A इंटरसेक्शन C, अब इसमें A में और C में देखो क्या सेम है, देखो भाई गर्ल गर्ल वाला पोर्शन सेम है, गर्ल गर्ल वाला पोर्शन सेम है, यानी कि आप कह सकते हो सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी कि A इंटरसेक्शन C शुड बी 1। दोनों में कोई एक फैक्टर ही कॉमन है, गर्ल गर्ल, और यहाँ पे भी गर्ल गर्ल, कोई बात नहीं, ठीक है लिख लेते हैं। तो भाई इसका जब फैक्टर 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आने वाली है, टोटल सैंपल इस पे याद रखना 4 है, 1/4। तो भाई जब प्रोबेबिलिटी इतनी आने वाली है तो मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में कितनी आई, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, और P ऑफ C कितना आया, 2/4। तो सिंपल सा मतलब है भाई 2/4 का मतलब है, पलट के लिखूंगा तो 4/2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन और A बाय C इज 1/2, यानी कि 1/2 से आपके पास समझ में आता है कि 50% चांसेस किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर था। समझ में आ रही बात, कि कंडीशन आपको पकड़नी है और आंसर बनाना है। जल्दी से नोट करो, 1 मोर क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। अब आपके पास थोड़ा सा मजेदार सा क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छी तरीके से। तो भाई 52 कार्ड्स आपके पास हैं और उसमें से कोई भी 2 कार्ड जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉन होते हैं, यानी कि एक कार्ड पहले गिरता है, उसको मतलब वापसी उठा के नहीं रखा जाता, फिर दूसरा कार्ड गिराया जाता है। समझना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये होता है कि एक कार्ड फेंका गया या एक कार्ड ड्रॉ निकाला गया, उसके बाद उस कार्ड को वापसी रिप्लेस नहीं किया गया, वही कार्ड रख दिया गया और उसको छोड़कर बकिया जो बचे उसमें से एक और निकाला गया। तो इस तरीके से 2 कार्ड निकल रहे हैं। निकलने के बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि भाई जो कार्ड निकालूंगा रैंडमली उसको देखूंगा तो मैं है नहीं, भाई किंग और एस हो जाए, किंग या तो किंग आ जाए या तो एस आ जाए। तो ये समझ पा रहे हो यार, आप सोच रहे होगे ये क्या कहते हैं, क्लासिकल का क्वेश्चन आ गया। नहीं बेटा, ये थोड़ा समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कैसे। देखो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं कहता हूं मैंने एक कार्ड को खींच लिया, 2 कार्ड तो मुझे खींचने हैं, मैंने कहा लेट, फर्स्ट कर लो लेट। तो पहले अपन सैंपल स्पेस बना लेते हैं, सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं। देखो कैसे, मैं कहा लेट, मान लेता हूं मैंने कहा ए बी एन इवेंट, आपके पास ए इवेंट है, फर्स्ट कार्ड, पहला कार्ड जो आप गिराओगे विदाउट रिप्लेसमेंट इज किंग। मैंने कहा या तो वो किंग होगा या तो वो एस होगा, भाई दोनों बातें हैं ना। अच्छा, किंग और एस लिख दिया मैंने यहाँ पे, जरा गौर करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ किंग ही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। अच्छा, ए इवेंट है आपके पास, पहला कार्ड जो है वो गिरते ही किंग हो जाए, तो भाई आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो जाहिर सी बात है, आपको पता है टोटल 4 किंग होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में, तो भाई 4/52, एक ही कार्ड तो पहले गिर रहा है, रिप्लेस थोड़ी कर रहे हो आप। अब आप बात करते हैं लेट बी बी एन इवेंट, बी एन इवेंट, आपके पास एक इवेंट बी है जिसके अंदर सेकंड कार्ड जो है, दूसरा कार्ड भी आपके पास गिर रहा है, किसमें गिर रहा है, भाई बाहर ही गिर रहा है ना। सेकंड कार्ड जो आपके पास वो बोल रहा है कि दोबारा से किंग हो जाए, दोबारा से किंग हो जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर रिप्लेसमेंट किए, यानी कि ये जो रिप्लेसमेंट का वर्ड है ना, ये आपको अच्छी खासी बात बता रहा है कि
जब पहला इवेंट हो चुका उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, जब पहला इवेंट हो चुका उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, तो उसका मतलब ये आपसे मांग क्या रहा है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, क्या बोलोगे भाई, बी, ए के होने के बाद, ए के होने के बाद आप दूसरा कार्ड फेंकोगे। याद रखना, सवाल को समझो, कह रहा है सेकंड कार्ड गिरेगा तो पहला कार्ड कहां गया, गिर चुका, यानी इसके होने की वजह से बी हो रहा है। क्या, इसके होने की वजह से बी हो रहा है। तो भाई इसके होने की वजह से बी हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक कार्ड पहले ही गिर चुका, टोटल सैंपल स्पेस में कार्ड बचे 51, एक किंग जा चुका, और टोटल किंग बचे कितने, जब एक किंग में पहले गिरा चुका, भाई 3 किंग बच गए ना, 3 में 51 बना दो, ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी। तो अब पिछले सवाल में हम बात कर रहे थे वो ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन की बात नहीं गई, यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी पड़ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने जब निकाल ली तो जरा गौर करो, इन दोनों पूरे 52 कार्ड्स के अंदर कोई ना कोई चीज तो सेम रही होगी ना, किंग, यानी आपसे इंटरसेक्शन मांग लिया गया है। तो भाई आपसे जो मांगा गया है वो मांगा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई किसके बराबर होता है, भाई आप तो कहोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ भाई हमें तो पता है इसी के बराबर होता है। जब इसी के बराबर होता है तो बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/51, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4/52। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये आंसर आएगा 1/221। तो बेटा ये आपका आंसर हो चुका है। तो कैसी लगा आंसर प्रोबेबिलिटी का, बहुत मजेदार था। अब यहाँ तक लिखो, एक और बहुत मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें और नई नई कंडीशंस लेकर आएंगे। जल्दी लिखो फटाफट। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि अभी दोबारा कार्ड्स का सवाल आ चुका है आपके पास। कह रहा है कि 52 कार्ड्स में से आपके पास 4 कार्ड जो है वो निकाले जाते हैं एक एक करके। वही सवाल है, थोड़ा सा मॉडिफाइड कंडीशन है। देखो चार कार्ड आपके पास निकाले जा रहे हैं, ड्रॉन हो रहे हैं विद आउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकालने के बाद वो वापसी नहीं रखा जा रहा है, निकाल दिया तो निकाल दिया, ठीक है। बोला विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मालूम करो किसकी, कि वो जो 4 कार्ड हो ना, या तो चारों के चारों एस हो या तो चारों के चारों किंग हो। भाई कंडीशन है, समझ पा रहे हो बात को। तो भाई फर्ज करते हैं, मैंने कहा देखो लेट, क्योंकि भाई एक के बाद एक कार्ड गिर रहा है, सैंपल स्पेस चेंज होता जाएगा, बताता हूँ कैसे। देखो लेट, मैंने कहा ए बी एन इवेंट, मैंने कहा ए एक इवेंट है, किसका, फर्स्ट कार्ड इज किंग, पहला कार्ड जो गिरे वो किंग हो या तो एस हो जाए, यही बात कर रहा हूँ ना भाई, या तो किंग हो जाए तो एस हो जाए। तो भाई थोड़ा सा अकल को हाथ मारते हैं। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, मुझे पता है कि टोटल 52 कार्ड्स के अंदर 4 ही किंग होते हैं, 4 ही एस होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होने वाली है। भाई टोटल 4 होते हैं, कितने में से, 52 में से, प्रोबेबिलिटी निकाल दी मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई लेट बी एन इवेंट। अब बी में एक इवेंट ले लिया मैंने, कहा सेकंड कार्ड जो दूसरा कार्ड गिरा वो क्या हो, वो भी किंग हो या तो एस हो, क्योंकि कंडीशन तो एक ही गिवन है, क्या तो किंग होना चाहिए या तो एस होना चाहिए, दोनों में से कोई बात है। जब देखो ऊपर एक कार्ड गिर गया विद आउट रिप्लेसमेंट, का मतलब है मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या बी इवेंट हो रहा है ए होने की वजह से, ए होने के बाद हो रहा है, ये ए होने की वजह से हो रहा है। तो भाई इसके अंदर सैंपल स्पेस आपके पास बचा 51, और आपको पता है जब एक कार्ड या एक किंग या एक एस निकाल दिया गया तो भाई या तो 3 इक्के बचे होंगे या तो 3 किंग बचे होंगे। भाई दोनों में तो कोई भी बात है, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/51। अब मैं मान लेता हूँ लेट सी बी एन इवेंट, एक इवेंट सी मान लेता हूँ। मैंने कहा थर्ड कार्ड, मैंने कहा तीसरा जो कार्ड था वो भी या तो किंग हो और या तो एस हो जाए। भाई इसका मतलब ये हुआ कि सी अपॉन प्रोबेबिलिटी सी, इवेंट सी हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के होने के बाद, इन दोनों में कोई चीज कॉमन होगी, जब भी तो सी इवेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, मतलब इसका क्या हुआ, दो चीजें तो गिर चुकी, टोटल सैंपल कितना बचा, 50,
भाई 2 कार्ड निकल चुके थे, बाकी कितने बचे? 2 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ये आ गई इसकी। समझ पा रहे हो? बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ समझना। फिर मैं कहता हूँ लेट डी बी एन इवेंट। मैं कहता हूँ लेट डी बी एन इवेंट। मैंने कहा एक और इवेंट डी था, उसमें कह रहा है 4th कार्ड, क्योंकि टोटल कितने कार्ड गिर रहे थे बेटे? 4 कार्ड। मैंने कहा 4th कार्ड इज या तो किंग होगा या तो क्या होगा? एस होगा। जब किंग और एस होगा तो मैं यहाँ बात करता हूँ। मैंने क्या कहा? जब किंग और एस होगा तो एक बात समझ में आती है कि डी इवेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों के होने के बाद जो डी इवेंट होगा, यानी इन तीनों में से सिंपल स्पेस में माइनस कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन है, कॉमन चीज है। कॉमन चीजों के बाद जब डी इवेंट हो रहा है तो मैं देखो कहाँ तक आ गया था? 50। बेटा 49 कार्ड पीछे रह जाएंगे। 3 कार्ड निकाल चुका हूँ, या तो एक इक्का बचा होगा कार्ड्स में, या तो आपके पास एक किंग बचा होगा। इतना अप्रोक्सीमेट आंसर है ये। तो भाई जब देखो सारी चीजें आपके पास कंडीशनल की हैं तो सबको मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारे के सारे। जब भी सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो भाई क्या करोगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, या बी बाय भाई बी इवेंट हो रहा है ए के होने की वजह से, और सी अपान ए इंटरसेक्शन बी हो रहा था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपान ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो रहा था। तो भाई चारों के आंसर को कर दो मल्टीप्लाई। इसका आंसर आया था 4/52 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर आया होता 3/51 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर आया था आपके पास 2/50, और अगले का आंसर आया था 1/49। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है, फॉर सपोज 2 1 2 2 25 50 2 51 49। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/270 एंड 725। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर में रख के कर सकते हो। तो समझे आपने क्या हुआ? आपसे मैं कंडीशन उसने बोल दिया था या तो ऐसा आ जाए या तो किंग आ जाए, तो आपने कंडीशंस पे प्रोबेबिलिटी बनाई अपनी। भाई हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए। तो ये बात समझना। ये आपके पास कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी तकलीफ करके चले जाओ, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप पहले उनको देखो ताकि आपको कंडीशन समझ में आए। अगर आप जीरो हो ना तो हीरो बन जाओगे। सिर्फ आपने थोड़ा सा सोचने की और देखने की जरूरत है, ठीक है, और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवालात और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।